पंडित को पैसा मिलता है? 15-15 लाख रुपए मौलवियों को मिलता है। पंडितों को कितना पैसा मिलता है? को बुरा नहीं कह सकते। अपनी चीज अपनी है और हमारे हिंदुओं की चीज बेकार है। आप बोलो ना वक्फ बोर्ड बेकार है भाई। आप हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करना चाहते तो आप बोलो वक्फ बोर्ड बेकार है। इन भाई को देखो, सिख हैं, कभी भीख नहीं मांगते, तो तुम भिखारियों की तरह, मतलब ये तुम्हें नहीं करा, मैं भिखारियों की तरह वक्फ बोर्ड के लिए भीख क्यों मांगते हैं? फिर कहते हैं कि नमाज पढ़ने दो, नमाज पढ़ने देते तो फिर कहते हैं अलग से जगह दो नमाज पढ़ने की, और धीरे धीरे करके कहते हैं शुक्रवार की छुट्टी दो। हमारा मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ, हनुमान जी का बहुत तगड़ा वाला भक्त हूँ। मैंने आज तक कभी स्कूल में ये नहीं कहा कि मंगलवार की छुट्टी दो, क्योंकि हमें पढ़ाई की अहमियत पता है कि रियलिटी में हमारा देश पत्थरबाजों से नहीं चलेगा, हमारा देश शिक्षा से चलेगा। तो आप बताइए शुक्रवार की छुट्टी क्यों मांगते हो? मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह जी को, अल्लाह को, भगवान को और सभी ईश्वर को मानता हूँ। आपने अल्लाह का मजाक बना रखा है। आप लोग कहते हो अल्लाह की देन। मुंबई में पूरी मुंबई बारिश का पानी पीती है कि नहीं? पूरा मुंबई बारिश का पानी पीती है। अगर यहाँ पर अगर पब्लिक ये कह रही है फ्री नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, अरे तो इतना पैसा है ना, दिल्ली के अंदर इतना पैसा है तो खुद समर लगवा लो ना, मोटर लगवा लो, टेंशन किस बात की है भैया? भाई सुनो सुनो, अगर इतना पैसा है, अगर इतना पैसा है तो दिल्ली में वक्फ बोर्ड के भीख मांगता है। केजरीवाल 2 साल पहले आता है, कहता है मैं वक्फ बोर्ड, मैं भी साथ हूँ और दिल्ली सरकार भी साथ है। 110 करोड़ रुपए वक्फ बोर्ड को दिए। आप बताइए किस पंडित को पैसा मिलता है? 15-15 लाख रुपए मौलवियों को मिलता है। पंडितों को कितना पैसा मिलता है? ये भेदभाव कब खत्म होगा? नोटों पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो छापने के लिए कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई की राजनीति कर रहे हैं। आप भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बीजेपी हमारे साथ में पक्षपात कर रही है। हाँ तो बताओ बीजेपी क्या गलत कर रही है? 1995 आप संविधान पढ़ रखा है भाई? मैंने पता क्या सुना है कि जो भीम आर्मी के लोग हैं ना और जो कुछ मुस्लिम लोग हैं वो अम्बेडकर जी को ज्यादा मानते हैं। किस संविधान के दर्जे में लिखा है वक्फ बोर्ड को? आप बताइए। फिर वक्फ बोर्ड आ कैसे गया? और 1954 और 55 या 64 65 में जब आया था वो सिया सुन्नी के विवाद में आया था। 1995 में क्या कहते हैं, नरसिम्हा राव की जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार, उसने इतनी अनलिमिटेड पावर दे दी कि एमपी भी मुस्लिम, एमएलए भी मुस्लिम, एडवोकेट भी मुस्लिम, ट्रस्ट फाउंडर भी मुस्लिम, और जो मुतवल्ली, जिसमें तुम्हें मुतवल्ली कहते हैं ना, अध्यक्ष जो होता है, वो भी मुस्लिम। अब अगर मैं हिंदू और अगर मेरी जमीन पे किसी वक्फ बोर्ड ने ऐसे उंगली रख दी कि ये जमीन हमारी है, तो मैं ना तो किसी सिविल कोर्ट जा सकता, ना मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता, ना मैं हाई कोर्ट जा सकता, मैं पता कहाँ जाऊंगा? ट्रिब्यूनल। और ट्रिब्यूनल में मेजोरिटी मुस्लिम की है, तो तुम लोग कैसे मानोगे कि हिंदू की जमीन एक अच्छी जमीन है? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखो हिंदू मुसलमानी वाला जो मुद्दा चल रहा है ना, ये चीज बिल्कुल गलत है, ठीक है ना? कौन कर रहा है आपके सबसे? कौन? देखो सुनो, यही चीज मैं कहना चाहूंगा। क्या वक्फ बोर्ड सही है गलत? वक्फ बोर्ड सही है ना, कोई कर रहा है, ये चीज गलत है। किसी सरकार को हम बुरा नहीं कह सकते। अपनी चीज अपनी है और हमारे हिंदुओं की चीज बेकार है। आप बोलो ना वक्फ बोर्ड बेकार है भाई। आप हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं करना चाहते तो आप बोलो वक्फ बोर्ड नहीं कह सकते, लेकिन आप नहीं बोलोगे। आप नहीं बोलोगे, आप तो फतवा जारी हो जाएगा। आप नहीं बोल सकते, ऐसा थोड़ी ना है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा भाई, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, हिंदुस्तान के अंदर हम सभी लोग रहते हैं। का कुछ आता है ना, 1500 साल पहले तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया। 15 लाख मौलवियों को 1500 साल का पुराना मंदिर कहाँ जाएगा? 15 लाख कहाँ दिया जाता है? आप प्रूफ कर दो, आप प्रूफ कर दो कि मौलवियों को 15-15 20-20 लाख कौन देता है? लाख नहीं बोला, 1000 बोले और मुंह पे कह रहा हूँ 1000 हो। और दूसरी बात, अब भाई केजरीवाल, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। भाई ने थोड़ा संविधान अच्छा पढ़ रखा है, मेरे से तो बहुत अच्छा पढ़ रखा होगा। आर्टिकल 27 कहती है कि आप जब किसी चीज को, अगर हमारा मंदिर ना, तो जो राम मंदिर बना है, हमारा राम मंदिर किसी के टैक्स के पैसों से नहीं चलता। हमने 10-10 20-20 रुपए चंदा दिया तो आज राम मंदिर खड़ा हो गया। लेकिन वक्फ बोर्ड हमारे टैक्स के पैसों से चलता है। वक्फ बोर्ड, हम हिंदू भी देते हैं टैक्स। हम नहीं चाहते कि हमारा पैसा किसी वक्फ बोर्ड में लगे, हम नहीं चाहते हमारा पैसा किसी मदरसे में लगे। आप कमाते हो, आप अपने मदरसे में दो, आप कमाते हो भाई वक्फ बोर्ड में दो, हमारा पैसे क्यों लेते हो? अगर यहाँ पर कोई भी फकीर खड़ा हो या कोई चंदा लेने के लिए आए, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर जिसको देना होगा वो चंदा दे देगा। ये नहीं देखेगा कि भाई तू हिंदू है या मुसलमान है, या मंदिर में लगाएगा या मस्जिद में लगाएगा। इन भाई को देखो, सिख हैं, कभी भीख नहीं मांगते, तो तुम भिखारियों की तरह, मतलब ये तुम्हें नहीं करा, मैं भिखारियों की तरह वक्फ बोर्ड के लिए भीख क्यों मांगते हैं? आप बताइए। ये लोग कहते हैं, ओवैसी कहता है कि हैदराबाद, वो अगर देश में प्रधानमंत्री वो बननी चाहिए जो हिजाब पहनने वाली लड़की हो। जब यूपी में इलेक्शन लड़े थे, मैं मना नहीं कर रहा, बननी चाहिए, हिजाब वाली भी बननी चाहिए, हिंदू भी बनना चाहिए, जो लायक होगा वो बनेगा देश का प्रधानमंत्री। लेकिन जब यूपी में चुनाव चले तो यूपी में चुनाव के बाद उसने मुख्यमंत्री का पद क्यों नहीं घोषित करा कि महिला बननी चाहिए, मुस्लिम महिला हिजाबन वाली? आप बताओ, इसका जवाब दो।
भाई देखो, मैं सीधे से चीज एक चीज कहना चाहूंगा। सुनो, मुझे पता नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर हमारा शरीर, देखो माँ बहनें सबकी बराबर होती हैं, ठीक है। अगर कोई भी लड़की है, अगर पर्दा करती है, ठीक है, यानी कि अपने पूरे जिस्म को ढक के चलती है, तो ये चीज गलत है। आप खुद बताइए, अगर वो पूरा जिस्म अपना ढक के चलती है तो ये चीज गलत है। क्या हिजाब बैन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं, हिजाब बैन नहीं होना चाहिए। क्या स्कूल कॉलेजों में अगर हिजाब पहन के जाएंगे वो सही है या गलत? बिल्कुल सही है, पहन के जाना चाहिए। आप सुने, आप जवाब लीजिए। अगर मुसलमान है, अगर उसके दीन या धर्म में है, अगर कहते हैं कि शिक्षा का मतलब पता, मैं बता दूं शिक्षा का मतलब। शिक्षा को हमेशा धर्म से दूर रहना चाहिए। शिक्षा को हमेशा धर्म से दूर रहना चाहिए। कर्नाटक में अगर हिजाब का मुद्दा चला, एक लड़की वायरल हुई अल्लाहू अकबर करके, उसका नाम था मुस्कान। उसे पता है इस्लाम की शेरनी। अगर वो हिजाब लागू हो जाता तो फिर पता क्या मांग करते कि एक कैंटीन भी दो, फिर कहते हैं कि नमाज पढ़ने दो। नमाज पढ़ने देते तो फिर कहते हैं अलग से जगह दो नमाज पढ़ने की, और धीरे धीरे करके कहते हैं शुक्रवार की छुट्टी दो। हमारा मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, और मैं मुंह पे कह रहा हूँ, हनुमान जी का बहुत तगड़ा वाला भक्त हूँ। मैंने आज तक कभी स्कूल में ये नहीं कहा कि मंगलवार की छुट्टी दो, क्योंकि हमें पढ़ाई की अहमियत पता है कि रियलिटी में हमारा देश पत्थरबाजों से नहीं चलेगा, हमारा देश शिक्षा से चलेगा। तो आप बताइए शुक्रवार की छुट्टी क्यों मांगते हो? भाई हिंदू देखो, मैं सीधे से एक चीज बताऊंगा। सुनो, आप हिजाब की बात कर रहे थे कि किसी भी स्कूल में या मदरसे में लड़की हिजाब पहन के जाती है। सुनो, मदरसे में नहीं बोला। हाँ, स्कूल में सुनो, मजहब का मंदिर है, मजहब का वो है। अगर स्कूल में रियलिटी में शिक्षा उसमें भाई वो बात सही है, गोल है, उसमें रियलिटी में पढ़ाई जाती है। स्कूलों में धरती गोल है, तो स्कूलों में नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी लड़की स्कूल में अगर नकाब या हिजाब पहन के जाती है तो बताइए ये चीज गलत है? आप खुद बताइए क्यों गलत है भाई, क्यों गलत है? बता दो। हाँ, अब जवाब लीजिए। अरे भाई एक मिनट, जवाब लीजिए। आप हो अमीर, मैं हूँ गरीब। आप समझना मेरी बात, आपको मैं थोड़ा वैसे समझाता हूँ। आप अमीर, मैं हूँ गरीब। अगर मैं स्कूल में जाऊंगा और अगर स्कूल में यूनिफॉर्म नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, तो आप पहन के आओगे अच्छे कपड़े, मैं पहन के आऊंगा फकीरों वाले कपड़े, तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? भाई कौन कहता है कि बताऊंगा झूठ नकाब के अंदर यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाती लड़की है? आपने देखा है लड़की नकाब के अंदर यूनिफॉर्म नहीं पहनती है? हिजाब आता है यूनिफॉर्म में, भाई यूनिफॉर्म में हिजाब आता है। सुनोगे, किसी के धर्म में होता है। अभी ये पाजी खड़े, यहाँ देख लो, इनको देख लो, आप इनको देख लो, ज्यादा दूर मत जाओ। एक जवाब और सुनिए। अगर मान के चलिए कोई लड़की हिजाब में है और कोई लड़की भगवा में है, अगर उन्हें सच्चाई बताई जाएगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने धर्म के लिए कितने मुगलों का सर काटा था, वो जो 4 फुटिया वो था अकबर, कैसे लटकाया था, तो क्या ये मुस्लिम पक्ष सुन लेगा? और अकबर महान था, ये जो चूतियापा जो बताया जाता है हमें, इतिहास जो पढ़ाई बेवकूफ वाला है कि अकबर महान क्यों था, मेरे को एक रीजन बता दो। और वो इतने लिबरल था तो उसने, औरंगजेब ने जो 30,000 मंदिर तोड़े, उसे रोका क्यों नहीं? अगर इतने महान था अकबर, बताओ। कौन सी हिस्ट्री में पढ़ाया आपने? कौन सी हिस्ट्री की 9th 10th 8th क्लास की बुकों में बताया जाता है। सॉरी, हाँ, अकबर महान था। तो मेरे भाई यही तो नॉलेज का भाव है भाई, दिखा सकते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, कौन से 3,000 4,000 मंदिर तोड़वा दिए? हाँ, कौन 3,000 4,000 नहीं, 30,000। 30,000। हाँ, 30,000। कौन सी हिस्ट्री मेरे को बता दो, मैं भी पढ़ूंगा। अरे भाई गूगल सर्च कर लो, गूगल सर्च करो, हजारों पंडितों को कैसे मारा गया, आप ये गूगल सर्च कर लो। कश्मीर में कैसे महिलाओं को बाजारों पे कपड़े फाड़े गए, हमारे पूर्वजों को पेशाब पिलाया गया, आप सब बताओगे। आप गूगल पे चेक करो। रियलिटी में ये बताओ क्या